आमरो आवार और जीन की वादी। रात की तारीकी में आसमान पर बादल छाए हुए थे, चांद छप चुका था और दूर कहीं भेड़ियों की हवा में लरसती हुई आवाजें गूंज रही थीं। आमरो आवार अपनी जम्बलन अवरी के साथ जंगल की पगडंडी पर खामोशी से बढ़ रहा था। ये सफर आम न था। सुल्तान ने इसे हुक्म दिया था कि वो तवादा जीन में जाकर वो तिलिस्मी पत्थर लेकर आए जो सदियों से किसी इंसान के हाथ नहीं आया। कहा जाता था कि जो इस पत्थर को हासिल करे वो अंधेरों पर काबू पा सकता है। लेकिन वादा जिन में जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर था। वादी का मंजर। कई दिनों के सफर के बाद जब आमरो इस वादी के किनारे पहुंचा तो मंजर देखकर उसके कदम लरस गए। वहां कोई चरिंद परिंद न था, सिर्फ सन्नाटा। खुश्क दरख्त, काई लगी चट्टानें और एक काला दरिया जो पत्थरों के बीच में बह रहा था। कहते हैं कि इस दरिया में जिन अपना चेहरा धोते हैं और जो इंसान इस पानी को छू ले वो हमेशा के लिए बेहोश रहता है। जिन का ज़हूर। आमरो अभी सोच ही रहा था कि अचानक आसमान सुर्ख हो गया। एक खौफनाक कहकहा गूंजा। धुंध के बीच से लंबे कद के सिया जिन निकल आए। उनकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उनके दांत खंजर की मानिंद नोकदार थे। एक जिन ने धाड़ कर कहा, ए कमजोर इंसान, ये वादी तेरे लिए नहीं। जो यहां आया वो लूट कर कभी ना गया। अवरी का कमाल। आमरो मुस्कुराया, इसने फौरन अपनी जंबील में हाथ डाला। लम्हों में इसने जिनोहे की आंखों के सामने एक बड़ा आईना निकाल दिया। जिन अपनी ही आग से दहकती हुई सूरतें देखकर चीखने लगे क्योंकि उन्हें अपने अक्स से नफरत थी। मगर ये तो आगाज था। वादी के बीच एक पहाड़ खड़ा था जिसके अंदर तिलिस्मी पत्थर छुपा हुआ था। वहां पहुंचने के लिए आमरो को आग के दरिया और सायादार दो आहे से गुजरना था। अंधेरों का राज। जैसे ही वो पहाड़ के करीब पहुंचा जमीन लरजने लगी। एक देव नुमा जिन नमूदार हुआ जिसके हाथ में लोहे की जंजीर थी। इसने कहा, पत्थर लेने आए हो? पहले अपनी जान का नजराना दो। आमरो ने दिल ही दिल में बिस्म अल्लाह कहा और अपनी चालाकी आजमाई। इसने जंबील से सोने के सके निकाले और देव की आंखों के सामने उछाल दिए। जिन लालच में उन्हें देखने लगा और उसी लम्हे आमरो फुर्ती से आग के दरिया को फलांग कर पहाड़ की गार में दाखिल हो गया। तिलिस्मी पत्थर। अंधेरी गार में एक सब्ज रोशनी चमक रही थी। पत्थर हुआ में मुअल्लक था जैसे किसी जादू ने इसे कैद कर रखा हो। आमरो ने अपनी जंबील उसके गिर्द लपेट दी और मंतर पढ़कर इसे काबू में कर लिया। लेकिन जैसे ही इसने पत्थर को छुआ पूरी वादी लरज अल्फाटे। जिन पागलों की तरह चीखने लगे। आसमान पर बादल फट गए और आग के शोले बरसने लगे। वापसी। आमरो आवार अपनी तेज दौड़ और अवरी के कमाल से वादी से निकल आया। जिन इसका पीछा करते रहे मगर वो अपनी जंबील के तिलिस्म से एक पिल में गायब होकर काफिले के पास जा पहुंचा। सुल्तान के सामने जब इसने वो पत्थर पेश किया तो दरबार हैरान रह गया। ये वो दिन था जब आमरो आवार का नाम और ज्यादा मशहूर हुआ और जीन की वादी का राज हमेशा के लिए इसके कब्जे में रहा। ये कहानी खत्म हुई मगर वादा जीन अब भी वीरान खड़ी है और कहा जाता है कि वहां आज भी कोई जाता है तो जीन की सरगोशियां सुनी जा सकती है।